बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे साजिदा रफीक, और मेरे साथ मौजूद है जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुफ मीर। साजिदा, आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। खैर मुबारक, और हमारे तमाम जो देखने और सुनने वाले उनको भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो से जी हम आपको ढेर सारी ईद की खुशियां मुबारकबाद भी देते हैं, और साथ आपके ये खुशियां मनाने हम स्टूडियो में आए हैं। हमने कहा अपने जितने भी हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं न तसव्वुफ, तो उनके साथ आज का दिन हम सेलिब्रेट करें। जी मैं अभी इस थोड़ी देर पहले जब अपने प्रोग्राम में था तो मैं ये बात कह रहा था कि थोड़ी देर में साजिदा भी आएंगी, और मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, और लेकिन फीमेल्स के लिए जरा और ज्यादा मुश्किल होता है घर से निकलना ईद वाले दिन, और फिर अपने घर के काम काज करना, और फिर उसके बाद ईद अपने व्यूअर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ मनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में जब जहाँ पर मोहब्बत हो तो वहाँ पे राहें निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। हम तसव्वुफ छोटी ईद पे भी हम बात कर रहे थे कि हमारी ईद अधूरी होती है जब तक हम अपने जो तमाम जो हमारे लिसनर है ना उनके साथ, अपने देखने वालों के साथ ईद न मनाएं तो हमारी ईद हमें लगता है बिल्कुल अधूरी है, और कुछ खाली खाली सा लगता है, और हमें ईद की वो खुशियां जो है वो सही तरह से महसूस नहीं होती। इसीलिए जी हम ईद के दिन भी दौड़ के आते हैं और स्टूडियो में आके बैठते हैं अपने तमाम जो देखने और सुनने वाले हैं उनके साथ ये खुशियां मनाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस बात को मैनेज करते हुए, इस बात को जानते हुए जरूर हमारा साथ देंगे। ब्रॉड को शेयर कीजिए, अपने होने का एहसास दिलाइए, और आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी। सबसे पहले साजिदा, मुझे आप क्यों ना बताएं कि आपने सुबह से क्या क्या किया और आपकी ईद कैसी गुजरी। जी, सुबह से जाहिर है आपको पता है जो खवातीन होती है ना उनको सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले तो यही होता है घर की सफाई करनी है, फिर मीठा बनाना है दुआ के लिए, और फिर दुआ होती है। उसके बाद फिर जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं घर के मर्द हजरात, तो उनको तैयार करना होता है, उनको भेज के फिर आपको पता है बच्चे जो हैं उनकी तैयारी वो सबसे ज्यादा अहमियत वो रखती है कि बच्चों की तैयारी। हाँ जी, बच्चों को तैयार करना होता है। फिर आपको पता है ईद की जो डिशेज हैं वो बनानी होती हैं, तो फिर साथ मेहमान जो है उनका आना जाना भी शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से बस मेरी ईद भी बहुत मसरूफ गुजरी, और फिर मैंने इधर भी आना था, कुछ काम मैंने जो है वो अधूरे छोड़े, और फिर मैंने कहा पहले अपने जो हमारे लिसनर है उनसे मुलाकात की जाए, उसके बाद में आके बाकी जो काम है ना वो करूंगी। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि घरों में खवातीन अगर मौजूद ना हो ना किसी भी मौके पे, तो घर अधूरे ही लगते हैं हमेशा ही। और वो बहन हो, माँ हो, या बीवी हो, या बेटी हो, तो अगर वो घर में ना हो और कहीं और गई हो तो घर में जाने का दिल ही नहीं करता, बड़ा खाली खाली से लगता है। हाँ जी, इसीलिए कहते हैं ना तसव्वुफ के वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और यही रंग जो है वो घरों में भी होता है। और आप देखें कि घर का कोई भी मेंबर, न सिर्फ ये कि खवातीन बल्कि कोई भी मेंबर जो है वो अगर एक साल से दूसरे साल में आपके घर में मौजूद नहीं होता तो आपको उनकी कमी जो है ना बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है साजिदा, और बल्कि जो लोग घरों से बाहर ईद करने पर मजबूर होते हैं किसी न किसी वजह से, इसमें से कुछ तो हमारे परदेसी भाई हैं जो कि अब्रॉड का काम कर रहे हैं और अपने घर को सपोर्ट करने की नीयत से वो घर से बाहर हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी दुआएं। फिर डॉक्टर्स हैं हमारे, उनकी ड्यूटीज होती हैं, कुछ अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, और ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, कुछ होटलिंग के काम वाले लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं आ सकते क्योंकि ये सीजन इस तरह का होता है। तो उन तमाम लोगों को बहुत सारा प्यार और उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग अपने वतन की खातिर या अपने घर की खातिर जो है अगर घर से बाहर ईद मनाने पर मजबूर हैं तो भाई हम लोग आपके साथ जरूर। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, और यकीन करें कि अपने घर से बाहर ईद मनानी जो है ना तसव्वुफ बड़ा मुश्किल काम है, और ये वही जानते हैं जो अपने घरों से दूर होते हैं। और ऐसे मौकों पे कहते हैं ना अपनों की याद जो है वो बहुत ज्यादा सताती है, और जाहिर जो प्रदेश में लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा सताती है अपने वतन की याद, अपने घर की याद, अपने घर में जो मनाई हुई गुज़श्ता ईदें होती है वो सारी उनके ज़हन में ना वो सारी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं और उनकी आंखें भी भर आती है। बहरहाल जी हम यही कहेंगे कि आज के दिन आपने बिल्कुल भी उदास नहीं होना। हम ये चाहते हैं कि आप
खुश रहें और ये जो खुशी का त्योहार है इसको खुशियों के साथ ही मनाएं, तभी इसका जो लुत्फ है ना वो दोबाला हो जाएगा। अच्छा तसव्वुफ आप बताएं, आपने सुबह से आज का जो दिन है उसका कैसे आगाज किया, क्या क्या किया आपने, और अब तक आपकी ईद जो है वो आपको कैसी लगी, कैसी यानी गुज़श्ता ईद के मुकाबले में उसमें क्या तब्दीली आई? मेरी एक आदत है कि मैं वैसे भी झूठ बहुत ही कम बोलता हूँ। नहीं नहीं, बोलना नहीं रेडियो के चाहिए। ऊपर मेरी एक बड़ी ये कोशिश होती है कि मैं रेडियो पे जो है ना हाँ, बैठ के कभी भी झूठ ना बोलूं। हाँ। और उसकी खास वजह ये है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली एक रिज़्क का जरिया है माश हमारे लिए। सही बात है। तो फिर दूसरे लोग इतना हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी दिल में बात हो जाएगी नहीं। बिल्कुल। उस दिन एक जगह बैठा था तो उन्होंने मेरा कोई शो सुना किसी ने और मुझे कहा कि तसव्वुफ भाई आपकी जो बातें हैं तो दिल में उतरती हैं। तो मैंने कहा उनकी मेन वजह ये है कि ये सारी सच्चाई पर मुबनी सच्ची होती बातें है, झूठ होती इसमें हैं। नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से, इस साल और इससे पिछले साल कुर्बानी नहीं कर सके, वरना तो अच्छा। कुर्बानी नहीं गुजर जाती थी। सही। लेकिन कुछ इश्यूज इस तरह के चल रहे थे कि ऑटोमेटिकली वो नहीं पॉसिबल नहीं हो सका। तो वरना तो फिर आपको पता है एक ही होता है कि कपड़े आपने क्या बनाने और क्या करना, आपने कुर्बानी बिल्कुल, में सारी गुजर जाती है। बिल्कुल। इस दफा ये किया मैंने कि उठे, सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर घर वालों को ईद मिली, फिर कुछ रिलेटिव्स जो जरूरी घर के करीब थे उनको ईद मिली, फिर एक पीर साहब मेरे बड़े प्यारे, अच्छा। उनके पास हम गए और उसके बाद फिर मैं ऑफिस आ गया। फिर मैंने यहाँ हाँ पे कुछ चीजें जी। देखी और क्योंकि मैंने यहाँ पे और बड़ी चीजें मैनेज करनी थी, फिर वो सही। मैनेज की, फिर अपना शो किया, फिर आपका इंतजार कर रहा था, अब आप आ गई। यानी आज के दिन आपने मेरा इंतजार भी किया। बिल्कुल किया जी, मैं तो बल्कि मैंने कहा साजिदा लेकिन आएंगी उम्मीद है मैंने ज्यादा इंतजार करवाया नहीं और होगा। आपको माशाल्लाह हमेशा की तरह। आपकी एक बड़ी अच्छी आदत और जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाई कि वक्त की पाबंदी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे आर्जेस में वो देखने को नजर आती है और वो लाइफ में बड़ी काम आती है, बड़े बिल्कुल मसले सही कहते मामलात हैं। में। और ये मेरे ख्याल में साजिदा ये चीजें घर से ही ड्राइव हो रही होती हैं, वालिदैन सिखाते हैं शुरू से, तो ही ये मैनेज होता है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये घर की एक तरबियत होती है और उसी का असर जो है ना इंसान की जिंदगी में, इंसान की शख्सियत में नजर आता है और हमेशा इंसान जो है ना उसको फॉलो करता है। और इसके साथ साथ जी हम अपने जो हमारे जो अभी देखने वाले हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उनको ये कहेंगे कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैसेज आप कर सकते हैं 8881 पर और HA की टाइप करना है, स्पेस देनी है, उसके बाद आपने अपना नाम, पैगाम और जगह का नाम लिखकर इसको सेंड करना है 8881 पर। अच्छा तसव्वुफ ये बताएं कि ईद की तैयारियां, वैसे तो छोटी ईद पे ना ज्यादा ये जोर होता है जी कपड़ों पे और सारी चीजें, तो इस दफा आपने ये बताएं अपने लिए क्या क्या लिया, ईद की जो शॉपिंग है वो आपने खुद की या आपकी मम्मा ने की, किसने की और क्या क्या लिया? अच्छा मैंने इस चीज पे मजे की बात है कि कुछ लिया भी नहीं, उसकी मेन वजह ये थी कि मैं पिछली ईद पे काफी कुछ बना छोटी ईद चुका पे था। कसर निकाल दी थी और आपने। फिर मेरी कजन की 2 शादियां ईद के फौरन बाद, तो उनके लिए मैंने शॉपिंग की हुई थी। तो फिर अच्छा। मैंने वो लिया कुछ नहीं, लेकिन ये है कि शायद ये चीजें मेरे ख्याल में लाइव नहीं भी कहनी चाहिए, लेकिन चलें कुछ लोगों को शायद इससे मोटिवेशन मिले कि अपने से ज्यादा जो है ना, मेरे ख्याल में अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हो ना और जिनकी शायद उम्मीदें भी आपसे वाबस्ता हो, तो उनकी मदद करें और उनके लिए ज्यादा चीजें परचेज करें, उनका ज्यादा ख्याल रखें और खुद को बेशक मिनिमाइज कर दें, लेकिन दूसरों का ख्याल ज्यादा रखें। मेरे ख्याल में ये चीज सही बड़ी बात है, जरूरी है। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। और तसव्वुफ अब जब हम देखते हैं कि एक तरफ महंगाई जो है उसकी शरह दिन ब दिन बढ़ रही है और साथ जी। साथ बहुत सारे लोग हैं ना जो कि बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है उनसे भी महरूम है, जी। तो ईद की तैयारियां तो बहुत दूर की बात होती है। तो वाकई जी ऐसे मौकों पे और हमेशा ही मदद तो करनी चाहिए। हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में बिल्कुल। भी बात करते हैं कि जो लोग इस्तेताअत रखते हैं वो अपने ईद की जरूर नजर दौड़ाएं और उन लोगों की मदद करें जो कि मुस्तहिक हैं, जिनको कि आपकी मदद की जरूरत है। और ईद के मौके पे तो लाजमी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल होके ईद का जो लुत्फ है वो ले सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और हम वाकई अपने प्रोग्राम्स में बात शामिल करते रहते हैं और ये बड़ा जरूरी भी है। मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है ये जितना आपके लिए खुद के लिए जरूरी है। एक तो आपको एक्टिव दिली होंगे, सुकून भी होता है इंसान को, क्योंकि आप अल्लाह तो नीयतों से वाकिफ है ना। बिल्कुल। और जब कहते हैं ना किसी की मदद करके हम अपनी जो खुशियां मनाते हैं ना, दूसरों को अपने साथ शामिल करते हैं, तो वो हमें खुशियां जो है वो वाकई उनका लुत्फ सही मानों में आता है और एक दिली सुकून होता है। इंसान वाकई दिल से खुश होता है कि वाकई लगता है उसको कि ये त्योहार है और खुशी का त्योहार है। वरना आपने देखा कि आजकल खुशियां भी जो है कुछ आर्जी सी हो गई हैं, जी। सामने तो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन उनको उस तरह से हकीकी खुशी जो है वो बहुत कम हासिल होती है। और हकीकी खुशी कहते हैं ना तभी आपको मिल सकती है जब आप अपनी खुशियों में से वक्त निकाल कर उन लोगों को दें
کہ جن کو آپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. اچھا ساجدہ، پھر ایک چیز اور بھی بڑی خاص ہے نا، جو میں اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں، آپ نے بھی ذرا سنی ہوگی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں اور کچھ ہیں جو بڑھ جاتی ہیں. تو خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، اور غم واحد ایسی چیز ہے اس کو بانٹے تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے تو پھر اسلام جس قدر خوبصورت مذہب ہے، تو پھر اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو زندگی میں سکون تو آئے گا ہی آئے گا. بالکل. دیکھیں یہ ہمارے جو تہوار ہیں نا، یہ بھی اسلامی تہوار ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا خوشیاں بھی منائیں اور سب کو ساتھ لے کر منائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ خوشیاں جو ہیں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ کی اپنی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپ کسی غمزدہ کا دکھ بانٹتے ہیں تو اس کا دکھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ کو اپنا دکھ سنا کر اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. آپ کسی کو اپنا دکھ بتائیں گے، آپ کا جو دل کا ایک بوجھ ہوتا ہے وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے زندگی کا اصل جو لطف ہے وہ آتا ہے. اور ہم لوگ آج عید کے موقع پہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس عید کا خوبصورت پیغام بھی یہی ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں. بالکل. اور ایثار و قربانی کا جو ایک پیغام ساجدہ عید ہمیں دیتی ہے تو وہ ایک تو وہ بڑی اچھی بات جو شاید ویسے تو بڑی بناوٹی لگتی ہیں باتیں، لیکن اگر ان کو فیل کر کے کہا جائے اور فیل کی جائے تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تو ایثار قربانی جو ہے نا، قربانی صرف وہ جانور کی نہیں کرنی اور اپنی انا کی کرنی ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جانور قربان کرنا آج کل کے دور میں تھوڑا سا میرے خیال میں آسان اس لیے ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ لوگ جو ہے نا، نہیں ویسے بھی لوگوں کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں. تصوف ایسی بات آج خوشی کے موقع پہ کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسانیت پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور اس کا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے ہیں. ان کے لیے کسی انسان کو مارنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تو جانور تو بہت چھوٹی چیز آتی ہے اس کے آگے. تو دوسری بات ہم یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ایک چیز کو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ایک قربانی کے جذبے کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ ضرور دیکھیں کہ جانور تو ہم قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پیسوں سے جانور خریدا، خوشی سے خریدا اور اس کو قربان کرتے ہیں. لیکن پھر ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ ہمارے بہت سارے اپنے جو ہے نا وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں لے کے ہم اپنے سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گلے شکوے اسی طرح سے دل میں رہ جاتے ہیں. آپس میں جو رشتے ہیں ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور دوریاں آ جاتی ہیں. تو ایسے موقعوں پہ کم از کم یہ انا بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ دوسرا ہی آ کے آپ کو منائے گا یا اسی کی غلطی ہے تو وہی معافی مانگے گا. ایسے موقعوں پہ دل بڑا کر کے آپ کو بڑا ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا اپنا آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے، تو آج کے دن اس کو راضی کریں اور اس کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں. اور یہ وہی بات ہے کہ اپنی انا کی بھی قربانی دیں. بالکل درست فرما رہی ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ انتظار نہ کریں کہ جس کی غلطی ہے وہ آئے گا، اور جھک جانے والا جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. بالکل. اور اللہ کے نزدیک بڑی ویلیو بھی ہے اس شخص کی جو اپنی ایون کہ یہ حدیث شاید آپ نے سنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اگر کسی کے سامنے پیار محبت میں جس طرح آپ فرما رہی ہیں، اگر اس طرح کوئی جھک جائے اور اگر اس کی عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل. تو واقعی کم نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس شخص کی پھر جو سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے، آپ خود بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. دنیا کو تو چھوڑیں، جو اللہ کے سامنے کیونکہ ہم نے پیش ہونا ہے، اور پھر ایک آٹومیٹکلی نا ایک بڑا فریش فیل کرتے ہیں آپ اندر سے. دل ہے نا ڈسٹ بن تو نہیں ہے، اس میں آپ گند ڈالتے جائیں گے، تو وہ بڑا صاف ستھری چیز ہے. اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں نا کہ انسان جو ہے جب دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے نا تو دوسرے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی یہ چیز اس کی خوبیوں میں، اس کی صفات میں گنی جاتی ہے. اور یہی بات ہے جی کہ ہم اگر یہ اس طرح کی انائیں چھوڑ کے اپنے جو رشتے ہیں ان کو قریب لائیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا ٹائم جو ہے وہ گزاریں، کم از کم یہ جو خوشیوں کے لمحات ہیں ان کے ساتھ منائیں. دیکھیں عید کا تہوار آتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں آج کل کی جو زندگی ہے نا تصوف، وہ اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہر بندہ مطلب اب تو فون پہ بھی لوگوں کو پوچھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو چلیں یہ تہوار ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے بات کریں. دیکھیں کتنا اچھا موقع ہوتا ہے جب پہلے ایک اچھی روایت چلتی تھی کہ عید کے دن نا سارے آپ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کزن آپ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے تایا چاچا سارے آپ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھر عید ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں. یعنی ایک دن آپ کے گھر دعوت ہے، ایک دن دوسرے دن پھر وہ دعوت آپ کی کرتے ہیں.
और बड़ा अच्छा एक मिलने मिलाने का सिलसिला होता है और सारे इकट्ठे मिल बैठ के ये काम करते हैं। लेकिन अब आपने देखा है कि बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये रिवायत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इसको खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी रिवायात जो है इनको बरकरार रहना चाहिए। अच्छा साइदा, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारा ननियाल क्योंकि करीब ही है, कोहड़ी जगह का नाम है, तो वहाँ पे सारे वहीं पे होते थे। अच्छा, वहाँ पे एक मुख्तलिफ ईद हुआ करती थी शहर की निस्बत, क्योंकि सारी एक तो मेरी अम्मी के जो चाचा थे उनका घर भी बिल्कुल साथ था, उनकी बेटियां, मेरी अम्मी वगैरह और खालाएं, तो वो ये होता था एक दिन एक के घर दावत, दूसरे के। वो ईद के जो 3 दिन हम ये 3 दिन रहते थे वहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद वो अपने एक ही घर नानों के घर एक दफा खाना खाते और फिर दावतें, इतने लोग इकट्ठे, इतना मजा आता है, इकट्ठे बैठते शाम को, इतने ज्यादा लोग होते हैं जिससे हम बैठते गपशप करते और सारे इकट्ठे होके जाते हैं ना। जी बिल्कुल इकट्ठे होके जाते, क्योंकि दावतें सबकी इकट्ठी हुआ करती थी और बड़ा मजा आता। हाँ जी, और ये देखे ना हमने फजूल रसूमात जो है उनको तो हम ही छोड़ ले, तो जो ये अच्छी रिवायात है इनको हम छोड़ दिया। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात जो मुझे नजर आती है कि गाँव की जिंदगी में अब थोड़ी चेंजिंग आ गई है, लोगों ने शहरों की तरफ रुख कर लिया और मैक्सिमम लोग शहरों की तरफ आ गए, क्योंकि माजरत के साथ बल्कि हकीकत पे मबनी ये बात है कि हमारे यहाँ इतनी सहूलियात गांव में मयसर नहीं है। अब जिसने आला तालीम देनी है बच्चे को, अगर उसको वहाँ पे नहीं, बच्चा रोज शहर आ रहा है तो वो प्रेफर करते हैं कि यार इसको रोज शहर भेजें, किराया दें, खाने के पैसे दें, ये करें वो करें, तो अगर 3 बच्चे हैं तो वो इतना खर्चा हो रहा है, उससे बेहतर हम शहर रह जाते हैं। फिर जॉब्स के लिए लोग शहरों में आ रहे हैं गाँव से, तो मतलब ऑटोमेटिकली वो गाँव की जिंदगी थोड़ी सी मध्यम हो गई है। अभी भी मैं देखता हूँ कि अब तो कोई है ही नहीं गांव में, वैसे कुछ लोग इधर उधर हो गए, नानों की डेथ हो गई, तो बड़ा खाली होता है। तो वो जो बचपन की ईदें थी वो बड़ी वैल्यूएबल थी। अब जाते हैं तो कोई होता ही नहीं है, बैठते हैं थोड़ी देर, वो तो बहुत प्यार करते हैं सारे मामू वगैरह, लेकिन आसपास रौनक नहीं है। देखें जो दादा दादी नाना नानी, जो इनके दम से जो रौनक होती है या जो प्यार वो देते ना, वो शायद बाकी कोई उस तरह से नहीं दे सकता। प्यार सारे ही करते हैं, लेकिन बड़ों की एक बड़ी एक अपनी बात होती है और बड़ों की रिवायात भी अपनी होती थी। जब कोई मेहमान घर आता था, जब कोई इस तरह का त्योहार होता था, और मुझे याद है कि मेरे जो दादाजी है ना, अल्लाह बख्शे उनको, कि वो जब ईद का दिन आता था और जब चांद रात, उन्होंने ना दिन को 2 बजे से उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर देना कि दुआ के लिए तैयार करो। मतलब उनका ये होता था कि असर के टाइम हर सूरत दुआ जो है वो हो जानी चाहिए। आजकल आपने देखा कि इस चीज पे कोई इतना फोकस नहीं करता। और फिर उसके बाद फिर वो उनका होता था कि खाना, फिर वो सारे अपनों को बुलाते थे, फिर सबके घर, अगर कोई आपके घर नहीं आ सकता था ना, तो उनके घर फिर खाना डाल के उनके घर दिया जाता था। रात को बाकायदा एक ये भी एहतमाम किया जाता था। फिर ये शबरात का जो मौका होता था उस पे भी इसी तरह मेरे मामू के घर, मेरे चचा के घर, उनके घर खाना जाता था, इसी तरह से उनके घर से भी फिर हमारे घर आता था। मतलब फिर जो बंदा खाना लेके जाता था वो फिर बैठता भी था, बातें भी करता था, बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाता था। कल्चर था ना लोगों को। अच्छा साहिदा, माजरत आपकी बात शायद कट जाए, हमारे यहाँ अब लोगों को पता है क्या चीज है कि फलां आया खाना खा जाएगा, फलां आया खर्चा हो जाएगा, ये पहले लोग नहीं किया करते थे, तो वो अपनायत थी। अभी माजरत के साथ ये चीजें बड़ी इन हो गई है। मैं देखता हूँ ना, वो खाने का टाइम पे आ गया, बताया ही नहीं, उफ वो कितना खर्चा हो जाएगा। अरे यार जो बनाया आप प्यार से रख दें, आगे मेरे ख्याल में हंसते मथे रख छोड़ोगा आप नहीं जमाने जो भी। और पहले देखे ना, पहले इतने एहतमाम नहीं होते थे, सादा खाना होता था, लेकिन आप देखें कि उसमें बरकत कितनी अल्लाह पाक ने डाली थी, इसलिए कि वो लोग, मतलब उनका हाथ बहुत ज्यादा खुला था। अब घर में 10 डिशेस बनती हैं, फिर भी वो वाली बरकत नहीं होती। और दूसरी बात यही कि अब तो त्योहार पे भी कि अगर कोई आपको बताए बिना आ जाता है ना, तो बड़ा मतलब मूड ऑफ हो जाता है। और ये बात होती है जी कि बताया भी नहीं और आ गए, अचानक आ गए, मतलब बुरी बात है कि कोई आपको अपना समझता है तो आपके घर आता है, वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल इस दौर में जब किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो आप खुश नसीब हैं कि कोई आपको याद करता है, आपके पास आता है, आपके घर आता है, आपकी खैरियत पूछता है, आपके पास आके बैठता है। तो उन लोगों की कदर करनी चाहिए और आपको भी उसी तरह का रवैया जो है उनके साथ इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना जो है एक तरह से मूड खराब कर लें। और वही बात है कि जब किसी के आने पे आपका मूड खराब होता है तो वो दोबारा कभी भी वो बंदा आपके घर नहीं आएगा।
تو یہ تو ایک اپنائیت جان کے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اس مصروفیت کے دور میں بھی تو ایسے لوگوں کی قدر بھی کرے اور یہ جو روایت ہے اس کو برقرار ضرور رکھیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنا جانا ملنا ملانا یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. اس سے جو ہے اپنائیت ہوتی ہے, اس سے اپنوں کے درمیان جو محبتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں, اس سے رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ایک بات جو ہم لوگوں نے مل کے یہ کی کہ اگر کوئی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بڑی قدر ہے آپ کی, تو اس کی بھی آپ قدر کیجیے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو مہمان نوازی, بلکہ میں نے وہ ایک حدیث تھی, ایک میں نے کچھ دنوں پہلے سنی تھی, مجھے پراپر یاد نہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پہ تو جو گھر میں آ جائے نا اس کی مہمان نوازی ٹھیک سے کریں. یہ اس طرح کی کوئی حدیث تھی, شاید میں مفہوم اس کا یہی تھا. تو بالکل جی تو بات یہ ہے مہمان نوازی جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو مہمان نوازی جو ہے بڑے کھلے دل سے کرنی چاہیے اور بڑی اپنائیت سے کرنی چاہیے. اور دیکھیں جب کوئی مہمان گھر آتا ہے اور چاہے وہ آپ کا اپنا ہے یا مطلب قریبی شاید رشتہ دار نہ بھی ہو لیکن آپ کا جاننے والا ہو, تو آپ کے گھر میں رونق ہو جاتی ہے. اور آپ جب اکیلے کھانا کھاتے ہیں آپ کو شاید کھانے کا اس طرح سے لطف نہیں آتا. آپ جب مہمانوں کے ساتھ یا کسی اپنے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ کہتے ہیں نا جو بانٹ کے کھاتے ہیں ان کو کبھی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جی, نہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہو بلکہ آپ کے گھروں میں بھی برکت ہو اور آپ کے جو دل ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتے جائیں اور آپ کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں. اور ہم یہی کہیں گے جی آج کے دن تو آپ نے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے, اور نہ صرف اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے بلکہ اپنے دسترخوان کو بھی پھیلا کے رکھنا ہے جی, تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, کھانا کھائیں, آپ کے ساتھ مل بیٹھیں. اور یقین کریں کہ اسی طرح سے یہ جو عید ہے نا اس کا لطف دوبالا ہوگا. اور تصوف ہمارے جو ساتھ شامل ہوئے ہیں میر حسن انقلابی, اور یہ پروگرام کو فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے کہا ہے جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا. اور اس کے علاوہ شاہد خان اور یہ بھی سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام جی ہماری طرف سے, میری طرف سے, تصوف کی طرف سے. اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں. بہت شکریہ جی کہ آپ لوگ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی اچھی مہربانی میں کہوں گا آپ کی کہ اتنے بزی دن میں سے ہمیں وقت دے رہے ہیں. آپ نے احساس کیا کہ ہم آپ کے لیے آئے تو آپ ہمیں پراپر دیکھیں نا خوشی ہوتی ہے. دیکھیں تصوف وہی بات ہے کہ ہمارے لیے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں نا وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور جب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہمارا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور جی شاہد خان کہہ رہے ہیں ہائے. ہاں جی شاہد خان صاحب بہت شکریہ, اور میر حسن صاحب بہت شکریہ. سائزہ ہمارا پروگرام تو کنٹینیو رہے گا ریڈیو کے اوپر, لیکن فیس بک لائیو کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو فیس بک لائیو سے ہم جو ہے اجازت چاہیں گے. اور جانے سے پہلے یہی ہمارا پیغام ہے جی کہ یہ جو عید ہے اس کا لطف دوبالا کیجیے اپنوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو شاید آپ کی طرح سے خوشیاں نہیں منا سکتے, ان کی مدد کر کے. اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ عید بہت خوبصورت گزرے اور آپ صحیح معنوں میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں. جی میرا بھی یہی پیغام ہے کہ عید کے دن قربانی کے ساتھ ساتھ, جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا کی قربانی بھی کر دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص رحم فرمائے. بریک پر چلتے ہیں جی, ہمارے ساتھ موجود رہے گا, سنتے رہیں سنو FM.